खबरदार, 2 हफ्ते बाद गैर रजिस्टर्ड VPN बंद हो जाएंगे। PTA ने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दे दी। जराये के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बंदिश का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन PTA ने सेनेट कायमा कमेटी IT में ब्रीफिंग में कहा, VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। VPN रजिस्टर्ड कराएं तो कारोबार मुतासिर नहीं होगा। फ्रीलांसर्स को VPN की जरूरत होती है। सीक्रेट काम करने वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अब तक हजारों VPNs की रजिस्ट्रेशन कर ली गई। VPN का गैर महज़ब और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल गैर शरई है। सरबराह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर अल्लामा राग़िब नईमी ने बयान दोहरा दिया, कहा कि VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर शरई अमूर में हो रहा है। तालीम के हसूल, राब्ताकारी और मुस्बत पैगाम के लिए VPN के इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर पाबंदियों में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब के तमाम अजला में स्कूल खुल गए। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमले को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मुल्तान आज फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ गया। शहर का मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 पॉइंट्स रिकॉर्ड। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स के करीब जा पहुँचा। आइडियाज 2024 दिफाई नुमाइशात से कराची में शुरू होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज। जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब, UAE, कतर समेत कई ममालिक को शमूलियत नुमाइश 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। कराची में एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद। 5 अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी। हुकाम के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज सिक्योरिटी इकदाम के तहत किया गया। माफ नहीं किया जाएगा। टैक्स चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। मुआशी टीम को कहा, टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। आला सतह के इजलास से खिताब में कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दे जाए। इजलास में वजीर आजम को IMF वफ्द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि ओवर बिलिंग काबिल कबूल नहीं। जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, 24 नवंबर की कॉल फैसला कुन है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटना। 24 नवंबर की कॉल बानी PTI ने दी है। पार्लियामेंटेरियंस और वर्कर्स को अवाम को पूरी तरह मुतहर्रिक करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि एहतजाज की हर कॉल के बाद बानी PTA रिहाई से दूर चले जाते हैं। रियासत पर चढ़ाई करके किसी किस्म की मुआफ़ी नहीं मिलेगी। PTA अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि रियासत के खिलाफ सूबे जहाद नहीं करते, ये पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत में थी और अब भी हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज में 2 माह की तौसी। जल्द से जुलूस और रैली पर पाबंदी होगी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एतराज, तकारीर और नारेबाजी पर भी पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स के इस्तेमाल पर भी एक्शन होगा। असलहा की नुमाइश पर भी पाबंदी।
बनू में चेक पोस्ट से 7 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 30 से 40 रुकनी मुसल्ला गरों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मुलजिमान असलहा और सामान भी साथ ले गए। 4 पुलिस एहलकार चेक पोस्ट पर मौजूद न होने की वजह से अगवा होने से बच गए। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान ने कहा, बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। कंपनियों के दिवालिया होने पर टैक्स नहीं दिया जाता। हसन नवाज की कंपनी दिवालिया होने पर मजीद कहा, शरीफ खानदान ने मुल्क के लिए कारोबारी नुकसानात बर्दाश्त किए। जुल्फ़िकार भुट्टो, परवेज मुशर्रफ दौर समेत 4 बार कारोबार को दिवालिया कराया जा चुका है। यके बाद दीगर आने वाले उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा कि शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। आज बरतानिया में दिवालिया हुए, भुट्टो दौर कहाँ से आ गया? यहाँ जो हरकतें करते हैं वहाँ पर भी वही हैं। क़यादत ना रुके तो सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख देंगे। PIA तैयारों की लीज पर FBR से ताउन नहीं मिला। FBR ने 18% GST लेने का मुतालबा मंजूर नहीं किया। वफाकी वजीर अलीम खान की सेनेट कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग। कहा, PIA में इजाफी चीजें खत्म करके फिर निजकारी करेंगे। तमाम इदारों को अपना हिस्सा डालना होगा। मनफी एक्टिविटी के साथ इदारे फरोख्त नहीं होते। PIA शेयर्स बिजनेस टू बिजनेस फरोख्त करने की बात करेंगे।